हाँ तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से आज का पार्ट आपका 7 है। तो आप लिख डालेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस को ध्यान से समझें, किसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी ऐसा सरफेस जिसपे हर जगह आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, या इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या होता हो, सेम होता हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसका समझें। एग्जाम्पल ध्यान से, एग्जाम्पल में हम देखते हैं फॉर पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए, फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान से समझे, तो प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी रेडियली क्या होती है, आउटवर्ड होती है। अब प्लस क्यू चार्ज से, जैसे मान लीजिए आपको प्लस क्यू चार्ज है, इससे सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी, इक्वल होगी। सिमिलरली पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पर यानी स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन क्या होता है, आर होता है। तो इससे सेम डिस्टेंस पर अगर आप देखते हैं, इससे सेम डिस्टेंस पर, यहाँ सेम डिस्टेंस पर, तो हर जगह पोटेंशियल आपका क्या होगा, सेम होगा। सेम डिस्टेंस पर हर जगह पोटेंशियल आपका क्या होगा, सेम होगा। और इस डॉटेड लाइन को आप क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर हर जगह आपका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। हर जगह आपका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। सपोज दैट पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, तो हर जगह यहाँ पर इस सरफेस पर क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल होगा। क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल। वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन क्या, आई। ठीक, तो इसलिए इस सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल आप क्या बोलेंगे, सरफेस बोलेंगे। इसका डिफिनेशन यहां पर है, सरफेस एट एवरी पॉइंट विच पोटेंशियल रिमेन्स सेम आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या हो, सेम होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सर्कल के फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर ये पॉइंट प्लस क्यू चार्ज प्लस चार्ज है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर हर जगह आपका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और यह इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, एक सर्कल बनेगा। अगर इससे दूर जाकर हम देखें 2r डिस्टेंस पर, तो इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल में, या आप कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेज। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप जाते हैं तो आपका पोटेंशियल क्या करता है, डियर स्टूडेंट, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 वोल्ट। सपोज दैट 5 वोल्ट मिलेगा। लेकिन ये 10 वोल्ट इस सरफेस पर हर जगह क्या मिलेगा, आपका इक्वल मिलेगा। लेकिन इस सरफेस में जो पोटेंशियल मिलेगा वो इस सरफेस पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप हम कह सकते हैं कि चार्ज से हर पॉइंट, इस चार्ज से हर एक पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पर
पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, तो इक्वल मिलेगा। जिस सरफेस को आप क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गया। दूसरी बात, इससे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल मिलेगा, लेकिन इस चार्ज से इस डिस्टेंस पर मान लीजिए ये आर है और यहाँ आपका मिल गया आर डैश, यहाँ आपका हो गया आर डैश, यहाँ हो गया आपका आर डैश, यहाँ हो गया आपका आर डैश। तो ये जो पोटेंशियल इस सरफेस पर मिलेगा वो पोटेंशियल इस सरफेस पर नहीं मिलेगा, लेकिन इस सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल आपका क्या होगा, सेम। इस हर जगह यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, लेकिन इस सरफेस पर वोल्टेज 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, हर जगह पोटेंशियल आपका क्या होगा, सेम होगा। दूसरी बात, जैसे यहाँ पर अभी समझ रहे थे एक और एग्जाम्पल, इसको यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज लिया, इस चार्ज से ये हमने एक लाइन बनाया, फिर एक और लाइन बनाया, फिर एक और कंसेंट्रिक स्फीयर हो गया, 3D शेप होगा। सरफेस कैसा होगा इसका, 3D होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज अगर आपका 80 वोल्ट मिल रहा है हर एक सरफेस पे, तो इस डिस्टेंस पर आपका सपोर्ट है 60 वोल्ट मिल रहा है, तो इस डिस्टेंस पर आपका कितना मिल जाएगा, 40 वोल्ट। लेकिन ये जो डिस्टेंस आपको 40 वोल्ट मिल रहा है, इस चार्ज से थोड़ा सा ये लाइन दूर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप जाएंगे तो पोटेंशियल आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। हर पॉइंट पर, यहाँ इस कंसेंट्रिक सर्कल में हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, इस पर भी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, लेकिन जो पोटेंशियल इस सरफेस पर मिलेगा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, वो इस पर नहीं मिलेगा। ये तो प्लस चार्ज के कारण हो गया। माइनस क्यू चार्ज के कारण देखते हैं, तो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी रेडली इनवर्ड होगी। क्या होगी, रेडली इनवर्ड। तो यहाँ पर एक सरफेस बनाते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -80 वोल्ट। इसके आउटर साइड पर दूसरे डिस्टेंस पर देखेंगे तो -60 वोल्ट, फिर दूसरे डिस्टेंस पर देखेंगे थोड़ा सा ये दूर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -40 वोल्ट। ये रहा आपका एक एग्जाम्पल फॉर अ पॉइंट चार्ज के लिए। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फॉर अ लाइन चार्ज के लिए। किसके लिए, लाइन चार्ज के लिए। ठीक है, इसे मैं मिटा दूं, बोलिए जल्दी से नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब लाइन चार्ज नाम सुने होंगे, फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया आपको लाइन चार्ज यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे। चार्ज पर क्या होता था, लेंथ होता था। तो अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हुआ, डिफिनेशन ध्यान से समझिए कैसे है। सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ व्हिच पोटेंशियल रिमेन सेम आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये जो पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस, यह इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। जैसे गॉस लॉ में एरिया वेक्टर क्या होती थी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होती थी। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्विपोटेंशियल से ऑलवेज क्या होगी, तो परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं लाइन चार्ज के लिए, सॉरी लीनियर चार्ज के लिए। लीनियर चार्ज, ठीक है, तो लीनियर चार्ज मान लीजिए एक लाइन ले लिया आपने, इस पे चार्ज प्लस क्यू देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस राइट साइड ले लें, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस सेम डिस्टेंस लेफ्ट साइड ले लें, तो जो पोटेंशियल आपका यहाँ मिलेगा वही पोटेंशियल यहाँ मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लाइन लीनियर चार्ज के लिए λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r होता है। याद आ रही है कुछ बात, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर एक स्मॉल r डिस्टेंस पर एक हमने इमेजिनरी लाइन माना
दिस इमेजिनरी लाइंस आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सर्फेस। यानी अगर यहाँ पर पॉइंट ए मानते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी मानते हैं, यहाँ पर पॉइंट सी मानते हैं, यहाँ पर पॉइंट डी मानते हैं, तो हर जगह पोटेंशियल आपका क्या होगा, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, VD। और यहाँ पे इंटेंसिटी भी आपको क्या मिलेगी, VA स्मॉल आर डिस्टेंस, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आई नॉट इनटू स्मॉल आर। तो इन हर एक पॉइंट पर इससे लाइन वायर से लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल आपका क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसलिए इस सरफेस को आप क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल, ठीक है, सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। और यह क्या होगा, एक कंसेंट्रिक फॉर्म में होगा, concentric cylindrical with linear charge, concentric cylindrical with linear charge, ये linear charge है, ठीक है। as axis of cylindrical, as axis of cylindrical, इस axis की बात की जाए, axis of cylindrical are called equipotential surface या are equipotential surface। अब ध्यान से समझें। दूसरी बात, जो पोटेंशियल यहाँ पर मिलेगा वो पोटेंशियल आपका यहाँ नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा। डिस्टेंस, क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, डिस्टेंस कम होगा पोटेंशियल ज्यादा होगा, डिस्टेंस डिक्रीज करेगा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ठीक है। यानी जो पोटेंशियल यहाँ मिलेगा, यहाँ अगर आपका 5 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 10 वोल्ट, 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 ठीक है। इससे और हम लोग पास आ जाते हैं, ध्यान दें, ये देखिए, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 20 वोल्ट, यहाँ पर कितना मिलेगा, 20 वोल्ट। लेकिन जो इस सरफेस पर पोटेंशियल होगा वो हर सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए इस सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन ये जो पोटेंशियल यहाँ होगा इस सरफेस पे होगा, इस सरफेस पर नहीं होगा। इस सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो इस सरफेस पे आपका नहीं होगा। तो यहाँ तक आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जल्दी करें, हो गया, चलिए मैं मिटाता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझते हैं। आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत ही पूछता है। इसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस पे आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में भी पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे थे, नहीं अभी वर्क डन वगैरह बताना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस पे आएंगे। कैपेसिटेंस कुछ टॉपिक आपका हटाया भी है, तो कैपेसिटेंस इस चैप्टर से एक भी पॉइंट नहीं हटाया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस हटा दिया है, हिस्सा सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का हटा दिया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आपका चार्ज इन पोटेंशियल इज जीरो। चार्ज चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, इज जीरो, एंड दैट इज dV इज इक्वल टू जीरो। dV मतलब स्मॉल पोटेंशियल की बात किया जाए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर एक चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज से इंटेंसिटी आपकी रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड होगी, रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड होगी। लेकिन इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा आपका, तो सेम होगा। स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होगा, तो सेम होगा।
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आपकी क्या होती है, तो आउटवर्ड होती है। अब पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला बताया V इक्वल टू के क्यू अपान आर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान क्या होता है, आर होता है। ठीक है। अब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहाँ पर लाते हैं पॉइंट ए पर, जिसका वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट। कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट। ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इसका वोल्टेज भी क्या है, आपका पॉइंट बी पर भी 5 वोल्ट है। ध्यान से समझो, यानी जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, यानी इस पूरे सरफेस पर वोल्टेज क्या होगा, सेम। आप इन्फिनिटी से लाए हैं, ठीक है, इस चार्ज को, तो यहाँ पर पोटेंशियल हमारा मिला कितना, 5 वोल्ट। ठीक है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1/4 इनटू क्यू अपान आर। तो अब चेंज इन पोटेंशियल देखें, यहां से यहां तक चेंज इन पोटेंशियल आप देखें तो dv इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, vb माइनस va। चेंज इन पोटेंशियल, देखिए, तो चेंज इन पोटेंशियल dv इज इक्वल टू vb माइनस va, और जो पोटेंशियल ए पर है वही पोटेंशियल बी पर है, यानी vb इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, va। तो dv इज इक्वल टू va माइनस क्या लिख सकते हैं, vb, va माइनस va। अब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी vb माइनस va, और जो सर वोल्टेज यहाँ पर वही वोल्टेज यहाँ पर, vb इक्वल टू क्या है, va। तो दिस इज बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिख सकते हैं, दिस इज बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस this is because the potential difference between A and B, A B के between A and B is dV इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब समझ में, अब ये पहला प्रॉपर्टी रहा कि चेंज इन पोटेंशियल इज 0, कैसे 0 होगा। दूसरी बात ध्यान से समझे, इससे कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर देखा जाए, यहाँ पर तो जब इन्फिनिटी से यहाँ आ रहा है तो हमारा वोल्ट सपोर्ट है, इस पॉइंट पर वोल्टेज मिल रहा है 10 वोल्ट, यहाँ पर बी पर भी मिलेगा आपका 10 वोल्ट, यानी इस सरफेस पर भी पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, तो सेम मिलेगा। लेकिन जो पोटेंशियल यहाँ मिलेगा वो पोटेंशियल यहाँ नहीं मिलेगा, यानी हर एक के कारण डिफरेंट सर्कल पर डिफरेंट पोटेंशियल आपको मिलेगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी, तो सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन on an equipotential surface। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज, हमने क्या बोला, 0। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। ध्यान दें, पर आपने V इक्वल टू वर्क अपॉन क्या पढ़ा था, Q, V इक्वल टू वर्क अपॉन Q, या वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो अगर हम स्मॉल पोटेंशियल देखें, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल देखें, तो dV इक्वल टू dW अपॉन क्या लिख सकते हैं, टेस्ट चार्ज लिख सकते हैं।
तो dv इज इक्वल टू dw अपन क्या लिखा हमने, टेस्ट चार्ज लिखा। अब dw इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dv इंटू क्या लिख सकते हैं, टेस्ट चार्ज लिख सकते हैं, ठीक। सिंस dv इज इक्वल टू 0, चाहे यहाँ का चेंज इन पोटेंशियल देखें चाहे यहाँ का चेंज इन पोटेंशियल देखें, आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू 0 इंटू टेस्ट चार्ज, तो dw क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यानी वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। आप चाहे यहाँ पर देखें VB माइनस VA 0, VB माइनस VA 0, 10 माइनस 10 0, 5 माइनस 5 0। यानी सेकेंड प्रॉपर्टी जो वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज क्या हो गया, 0 हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to equipotential surface, perpendicular to equipotential surface। पहले हमने एग्जांपल में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज सरफेस के क्या होगी, तो परपेंडिकुलर होगी। जैसे यहाँ पर हमने सिमेट्रिकली चार्ज पॉइंट चार्ज लिया था, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडली क्या होगी, आउटवर्ड होगी, रेडली क्या होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक। अब इस सरफेस पर देखें, यहाँ पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होगी सरफेस के परपेंडिकुलर, कभी भी सरफेस के अलाइन नहीं होगी, याद रहेगा। बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, कभी भी सरफेस के अलाइन नहीं होती है, ठीक है। जैसे गॉस थ्योरम में बताया गया था कि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, वैसे भी यहाँ पर आप लर्न रखें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always perpendicular to surface, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लर्न रखेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे ध्यान समझे। फॉर्मूला dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट क्या होता है, dr होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल आपका क्या है, 0 माइनस ई इंटू डी आर, माइनस को हटा दें, ई डी आर कास क्या होगा, ठीक है। तो यहां से कंपेरिजन करें कि ई डी आर कास थीटा इक्वल टू क्या है, 0। यानी 0 कब होगी वैल्यू, कास 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी इंटेंसिटी और dr के बिटवीन जो एंगल मिलेगा आपका, वह कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है और ये है सरफेस, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी आप जा रहे हैं, तो ये हो गया dr। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा,
प्रूव किया जाए इस पॉइंट को, कैसे होगा, ठीक है। तो आप देखें डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ई वेक्टर इज इक्वल टू होता है एफ वेक्टर अपॉन टेस्ट चार्ज। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू क्या हो जाएगा आपका ई वेक्टर। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट क्या मिल गया आपका डीएक्स वेक्टर। डीआर की जगह पर हमने यहाँ पर क्या लिया है डियर स्टूडेंट, तो डीएक्स ले लिया, ठीक है। अब ध्यान दें ई वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी cos थीटा, ई डीएक्स आप क्या लिख सकते हैं cos थीटा लिख सकते हैं। इसको आप क्या मान ले, इक्वेशन फर्स्ट। पूछता है एक या दो नंबर में पूछता है प्रूव द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना, आया समझ में। तो इसको माना इक्वेशन फर्स्ट। अब एज वी नो दैट v इज इक्वल टू w अपन क्या होता है, v इज इक्वल टू w अपन क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है, v इज इक्वल टू w अपन टेस्ट चार्ज होता है। तो स्मॉल अगर पोटेंशियल देखें, चेंज इन पोटेंशियल, स्मॉल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज हुआ, तो देयरफॉर dw इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू क्या हुआ dv हुआ, ठीक है। टेस्ट चार्ज इनटू क्या हो गया आपका dv हुआ। इसको मान लें आप इक्वेशन सेकंड, क्या मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखिए दोनों तरफ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में क्या देखिए, आप देख रहे हैं dw देख रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड कर लें, तो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू आपने क्या किया इक्वेशन सेकंड, तो क्या मिला क्यू नॉट ई डीएक्स cos थीटा इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू क्या हुआ डीवी हुआ। ध्यान दीजिए, और सिंस डीवी इज इक्वल टू क्या है जीरो है, यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल क्या मिलेगा आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस तो हर एक पॉइंट पर सेम डिस्टेंस, चार्ज से सेम डिस्टेंस पर क्या होगा सेम पोटेंशियल होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं जीरो, यानी क्यू नॉट ई इंटू डीएक्स, यहाँ पर हो गया आपका cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो, डीवी की वैल्यू जीरो हो गई। अब जीरो में किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू आपका जीरो आएगा। अब ध्यान दें, यानी आप क्यू नॉट ई डीएक्स cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया जीरो। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी जीरो नहीं हो सकती है। चार्ज आपका क्या हो सकता है जीरो नहीं हो सकता है, चार्ज आपका जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस भी आपका जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस भी आपका जीरो नहीं हो सकता है, इंटेंसिटी भी आपकी जीरो नहीं हो रही है, डिस्टेंस भी जीरो नहीं हो रहा है, चार्ज भी जीरो नहीं हो रहा है। जीरो क्या होगा cos थीटा, तो cos थीटा को समझे, यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो किसकी वैल्यू होती है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, यहाँ से आप कंपेरिजन कर लें, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान से समझिए, जल्दी से नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या साथ ही स्क्रीन ले लें, तो एक पॉइंट और बताता हूं, ठीक है। फोर्थ, चौथा प्रॉपर्टी कह रहा है कि इन द रीजन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जिस रीजन पे होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज होगा। जहां पर
आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ए पार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी उसके कंपैरिजन में इक्विपोटेंशियल थोड़ा सरफेस क्या होगा, दूर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पासिंग हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक है, तो वीक है तो इससे दूर जो है, इससे दूर इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है, इसका मतलब यही होगा। तो क्या लिखेंगे, इन द रीजन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टू ईच अदर, वेयर एज इन द रीजन ऑफ weak electric field or equipotent surface are apart from each other।